फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस पे स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एंटोनिम्स के क्वेश्चंस। ठीक है, इन एंटोनिम्स के क्वेश्चंस में आपको एक वर्ड नहीं दिया जाएगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा। ओके, उसमें एक वर्ड आपको हाईलाइट करके दिया जाएगा। इस वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब उसका अपोजिट बताना है। ओके, सिनोनिम्स के काफ़ी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, आज हम कर रहे हैं एंटोनिम्स के क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस इज ही वाज चार्ज्ड विद अबैटिंग द मर्डर ऑफ एन इनोसेंट चाइल्ड। ओके, अब आप मुझे अबैटिंग का एंटोनिम बताइए क्या होगा। बैफल, इंस्टिगेट, प्रमोट, स्पॉट। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए और अबैटिंग का एंटोनिम होना चाहिए। ओके, सो डू फास्ट एंड टेल मी ए बी सी या डी क्या बनेगा अबैटिंग का एंटोनिम। यस, एंड इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है ये आप सेंटेंसेस की हेल्प ले सकते हैं, बाकी मैं आपको आपके आंसर देने के बाद बता दूंगी। ओके, यस, टू फास्ट। आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, कॉमन एरर्स के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आई होप यू विल लाइक दोज क्वेश्चंस। तो देखते हैं, उससे पहले आप मुझे इसका आंसर दीजिए। यस, ए बी सी या डी। देखिए क्या बोला, ही वॉज चार्ज विद अबैटिंग द मर्डर ऑफ एन इनोसेंट चाइल्ड। एक इनोसेंट चाइल्ड छोटे बच्चे की मर्डर करने में साथ देने के लिए उसको चार्ज किया गया, उसके ऊपर केस किया गया। ओके, तो अबैटिंग करना मतलब क्राइम में साथ देना। ठीक है, क्या करना, क्राइम में साथ देना, उसको हम बोलते हैं अबैटिंग करना। देखिए अब इंस्टिगेट करना क्या होता है, किसी को भड़काना, ये भी नेगेटिव वर्ड है, नहीं हो सकता। प्रमोट करना भी क्या होता है, किसी को सपोर्ट करना कि हाँ तू ये काम कर, तो ये भी नहीं हो सकता, सपोर्ट करना भी नहीं हो सकता। बैफल करना क्या होता है, किसी को कंफ्यूज कर देना, कोई काम में अड़चन डाल देना। तो अबैटिंग करना है साथ देना, कंफ्यूज करना है प्लीज उसको पजल कर देना। तो यहाँ पर अबैटिंग का एंटोनिम क्या बन जाएगा, ए, बैफल। ओके, समझ गए आप। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए। सेकेंड क्वेश्चन इज ही एंडेवर्ड हार्ड टू रीच द टॉप ऑफ हिज कैरियर। बताइए, अब एंडेवर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। शर्क्ड, स्ट्रॉव, अंडरटेक, लेबर। ए बी सी या डी। यस, डू फास्ट एंड टेल मी एंडेवर्ड का एंटोनिम क्या बनेगा, ए बी सी या डी। यस, टू फास्ट। एंड अगर ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, यस, टेल मी ए बी सी या डी क्या बनेगा, एंडेवर्ड का एंटोनिम क्या बनेगा। यस, वेरी गुड, ए विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, अब सबसे पहले तो हम एंडेवर्ड वर्ड देखते हैं ये क्या होता है। देखिए एंडेवर करना क्या होता है, किसी काम को सीरियसली करना, किसी काम को कंटिन्यूसली करना। ओके, टू सीरियसली ट्राई टू डू समथिंग। ओके, किसी काम को सीरियसली करने की कोशिश करना, उसको हम बोलते हैं एंडेवर करना, यानी किसी काम को करना। ठीक है, टू डू समथिंग सीरियसली या टू ट्राई टू डू समथिंग सीरियसली, उसको हम बोलते हैं एंडेवर। अब देखिए लेबर करना क्या आता है, मेहनत करना, ये तो सिनोनिम्स हो गए, नहीं ले सकते। अंडरटेक करना क्या आता है, किस चीज़ को अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये तो काम करना हो गया। स्ट्रोव किससे बना हुआ है, स्ट्राइव से। किससे बना है, स्ट्राइव से। स्ट्राइव की सेकंड फॉर्म है स्ट्रोव। स्ट्राइव का मतलब क्या होता है, वही कि टू अटेम्प्ट समथिंग सीरियसली, टू डू समथिंग सीरियसली, किस चीज़ को सीरियसली अटेम्प्ट या फिर करना, तो ये भी नहीं बन सकता। शर्क का मतलब क्या होता है, देखिए आपने शिरकर वर्ड सुना होगा। शिरकर कौन होता है, आलसी, जो काम करने से जी चुराता है। तो शर्ट करना यानी किसी काम को ना करना। ठीक है, यानी इसका एंटोनिम हो जाएगा एंडेवर, मतलब किसी काम को सीरियसली करना, मन लगाकर करना। एंड शर्क मतलब किसी काम से जी चुराना। ओके, सो ए विल बी द एंटोनिम ऑफ एंडेवर्ड। समझ गए इस वर्ड को। अच्छे हैं ना क्वेश्चंस आज के। अगर ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन।
बहुत अच्छा वर्ड है, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। शी इज़ नॉन फॉर हर फ्रुगैलिटी इन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। अब बताइए ए बी सी या डी, फ्रुगैलिटी का एंटोनिम क्या बनेगा? इकोनॉमी, एक्स्ट्रावेगेंस, माइजरलीनेस, निगार्डली। ए बी सी या डी, फ्रुगैलिटी का एंटोनिम क्या बनेगा? ए बी सी या डी? यस, डू फास्ट। एंड बी, क्लास टाइमिंग 9 PM है, आप लेट मत हुआ कीजिए। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं लेट ज्वाइन करते हैं, आपके ही क्वेश्चंस का लॉसेज है। ओके, आप टाइम से स्टार्ट कीजिए, अलार्म सेट कर लीजिए, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ताकि आप टाइम पे वीडियो को स्टार्ट कर सकें। ओके, अब बताइए मुझे फ्रुगैलिटी का एंटोनिम क्या बनेगा? यस, वेरी गुड, बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, देखिए क्या बना, शी इज़ नॉन फॉर हर फ्रुगैलिटी इन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। घर का खर्चा करने में वो अपनी कंजूसी के लिए जानी जाती है। फ्रुगैल है ना, फ्रुगल का मतलब क्या होता है? कंजूस होना। तो माइजर भी कौन होता है? कंजूस। निगाड़ भी कौन होता है? कंजूस। ये तो नहीं बन सकते। इकोनॉमिक मतलब कंजूस नहीं है लेकिन कम खर्चा करता है अकॉर्डिंग टू अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको इकोनॉमिक बोलते हैं, तो मतलब ये भी नहीं बन सकता। एक्स्ट्रा वैगेंस कौन होता है? जो ज़्यादा खर्चा करता है। तो फ्रूगल का एंटोनिम क्या बनेगा? एक्स्ट्रा वैगेंट होना। ओके, और उसकी क्वालिटी को हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा वैगेंस। ओके, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, next question is his health has been deteriorating since he returned from trekking expedition. जब से वो ट्रैकिंग एक्सपीडिशन से आया है, लौटा है, तब से उसकी हेल्थ क्या है? खराब रह रही है, खराब हो रही है तब से, ठीक है। तो मुझे बताइए डिटीरियोरेटिंग का एंटोनिम क्या बनेगा? एमिलियोरेटिंग, अमेंडिंग, अंडरटेकिंग, वर्सनिंग। ए बी सी या डी? यस, ए बी सी या डी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, रिटर्न बैक नहीं होता। ओके, याद रखना, रिटर्न बैक नहीं होता। सिंस के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं और दूसरे सेंटेंस में हैज़ अ V3 पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस यूज़ करते हैं सिंस के जो अलावा जो दूसरा सेंटेंस होता है, और सिंस के जस्ट बाद वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, एंड रिटर्न बैक नहीं होता। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस क्वेश्चन के लिए जो कि क्वेश्चंस की फॉर्म में आपके पास एग्जाम में आ जाते हैं। ओके, सो इन पॉइंट्स को भी अच्छे से आप याद कर लेना। अब मुझे बताइए डिटीरियोरेटिंग का एंटोनिम क्या होगा? यस, अमेलियोरेटिंग, अमेंडिंग, अंडरटेकिंग, वर्सनिंग। डू फास्ट। वेरी गुड, ए विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए डिटीरियोरेटिंग क्या होता है? खराब होते जाना। क्या होते जाना? खराब। तो वर्सन तो नहीं हो सकता, इसका मतलब भी क्या होता है? खराब होना। अंडरटेक करना क्या होता है? किस चीज़ को अटेम्प्ट करना। अब अमेंडिंग लगाएं या अमिलियोरेटिंग लगाएं, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी। देखिए अमेंडिंग का मतलब क्या होता है? चेंज कर देना पूरी तरह से। तो डिटीरियोरेटिंग का मतलब खराब करना, और उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सुधारना किस चीज़ को। एंड अमिलियोरेटिंग का मतलब क्या होता है? इम्प्रूव करना किस चीज़ को, ठीक है। टू मेक समथिंग बेटर, टू मेक समथिंग लेस पेनफुल, उसको हम बोलते हैं अमिलियोरेटिंग। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, समझ गए इस क्वेश्चन को? अगर आपको ये एंटोनिम का क्वेश्चन समझ आ गया है कि अमिलियोरेटिंग क्यों हमने लगाया, अमेंडिंग क्यों नहीं लगाया, तो यस कमेंट करके मुझे बताइए। यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मिडेबल ऑब्स्टेकल्स हैव टू बी ओवरकम बिफोर सक्सेस इज अचीव्ड। अब मुझे बताइए फॉर्मिडेबल का एंटोनिम क्या बनेगा? इनडोमिटेबल, फैसाइल, डेंजरस, इनविंसिबल। यस, इनडोमिटेबल, फैसाइल, डेंजरस, इनविंसिबल। क्या बनेगा फॉर्मिडेबल का एंटोनिम? डू फास्ट। ये जो सेंटेंस है इनसे आप हेल्प ले सकते हैं कि वर्ड का मीनिंग समझ आ सके आपको। ओके, ट्राई करेंगे, बीच बीच में सेंटेंस वाले क्वेश्चंस ले आएंगे एंटोनिम्स के, एंड बीच बीच में आपके लिए नॉर्मल क्वेश्चंस ले आएंगे। ओके, लाइक सिर्फ आपको वर्ड दिया होगा और आपको उसका एंटोनिम बताना होगा। अब मुझे इस वर्ड का एंटोनिम बताइए, फॉर्मिडेबल का एंटोनिम क्या बनेगा? इनडोमिटेबल, फैसाइल, डेंजरस, इनविंसिबल। यस, वेरी गुड, बी विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए कैसे बना,
फॉर्मिडेबल ऑब्स्टेकल्स, फॉर्मिडेबल क्या होता है? जिस चीज़ को टाला नहीं जा सकता, जिस चीज़ से बचा नहीं जा सकता, फॉर्मिडेबल ऑब्स्टेकल्स, ऐसी ऑब्स्टेकल्स, ऐसी रुकावटें जिसको नहीं रोक सकते। कहता बहुत मुश्किल है रोकना जिनको, कहता उनको ओवरकम करना पड़ेगा सक्सेस लेने से पहले, अदरवाइज तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ओके, अब देखिए इसका एंटोनिम देखना है। इनविंसिबल, जिससे क्या नहीं कर सकते, जिसको हरा नहीं सकते, इनविंसिबल, तो ये तो नहीं बनेगा। डेंजरस, हानिकारक नहीं बनेगा। इंडोमिटेबल, जिसके ऊपर हम अपना दबाव नहीं कर सकते, इंडोमिट नहीं कर सकते, जिसको डोमिट नहीं कर सकते, ये तो इसका सिनोनिम ही हो गया। फैसाइल का मतलब क्या होता है? टू इजी, जो बहुत बहुत इजी है, काफ़ी इजी है, आराम से उसको आप सॉल्व कर सकते हो, उन ऑब्स्टेकल्स को, उन ऑब्स्टेकल से उबर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो, उनको बोलते हैं फैसाइल। ओके, सो फॉर्मिडेबल का एंटोनिम क्या बनेगा? फैसाइल। बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, समझ गए? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ओके, फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है डू फॉर। क्या है? डू फॉर। कल बहुत अच्छी आपको एक फ्रेजल वर्ब करवाई थी, डू अवे विद। आई होप आप सबने उसको अच्छे से याद किया होगा। डू अवे विद क्या था? डू अवे विद करना यानी किसी चीज़ को अबॉलिश कर देना, ख़त्म कर देना, इरेडिकेट कर देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है भाई, फिर से आपको कह रहे हैं, अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, डू अवे विद यानी इरेडिकेट करना, अबॉलिश करना, ख़त्म करना। अब आज आप मुझे बताइए डू फॉर का मतलब क्या होता है? यस, ऐसे याद कर लो, डू मतलब कोई काम करना, डू मतलब करना, और हम याद कर लेंगे डू मतलब काम करना। अब बताइए डू फॉर का मीनिंग क्या बनता है? यस, डू फॉर, डू को याद कर लीजिए, काम करना, ठीक है, एंड फोर को आप लर्न कर लीजिए, के लिए। अब बताइए डू फोर का मतलब क्या बनेगा? यस, देखिए डू फोर का मतलब क्या होता है, हम कैसे याद कर लें? के लिए काम करना, ठीक है। आपने बोलेंगे यार इस चीज़ के लिए काम कर जाएगी क्या, काम में आ जाएगी? तो डू फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए काम करना, किसी चीज़ का जो हमें जिस चीज़ की नीड है, ठीक है, तो उस नीड को, जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ पूरी हो जाए तो हम बोलेंगे डू फॉर, ये इसके लिए काम कर रही है। तो डू फॉर मतलब सर्व द पर्पज़, जो पर्पज़ है उसको पूरा कर रही है, डू फॉर कर रही है। सेंटेंस देखिए, दिस सेशन विल डू फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। देखिए जो आज का सेशन है आपका, आज की ये जो वीडियो है आपके लिए, जो BEH क्लासेस ब्रदर्स एजुकेशन हब का यूट्यूब चैनल लेकर आया आपके लिए, वो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो भी पर्पज़ है उसको सर्व करेगा, फुलफ़िल करेगा। ओके, तो डू फॉर मीन्स सर्व द पर्पज़ या फिर फुलफ़िल द पर्पज़। डू फॉर, ओके, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डू फॉर करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज डू विदाउट, ठीक है। डू मीन्स वही, काम करना, एंड विदाउट मीन्स के बिना। अब बताइए डू विदाउट का मीनिंग क्या बनेगा? यस, डू विदाउट का मीनिंग क्या बनेगा? किसे कहेंगे डू विदाउट? ये तो नॉर्मली यूज कर लेते हैं हम, डू विदाउट। आप बोलते हो ना, आई कांट डू एनीथिंग विदाउट हिम, मैं उसके बिना कुछ नहीं कर सकती, या मैं उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। तो बस वही है डू विदाउट, मतलब के बिना कोई काम करना। तो डू विदाउट, मैनेज विदाउट समथिंग, किसी के बिना कोई काम करना। अब देखिए सेंटेंस, देर इज़ नो शुगर सो यू विल हैव टू डू विदाउट। शुगर नहीं है, आपको इसके बिना ही मैनेज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, वी कैन नॉट डू विदाउट फैन इन समर। हम समर में, गर्मियों में फ़ैन के बिना मैनेज नहीं कर सकते। डू विदाउट मतलब किसी के बिना करना। ओके, किसी के बिना मैनेज करना, डू विदाउट बिना काम करना। ओके, चले आगे। यस, नेक्स्ट इज डन विथ। क्या है? डन विथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन कॉमनली यूज कह सकते हो आप, काफ़ी यूज़ करते हो। जो जनरेशन है आज की वो तो बहुत यूज़ करते हैं, आई एम डन विद यू। बहुत बार मूवीज़ में आपने देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, डन विद। बताइए डन विद का मीनिंग क्या होता है? आई एम कम्प्लीटली डन विद यू, इस तरह से बोलते हैं।
बताइए, डन विद। फिर ट्रिक से लर्न कर लेंगे इसको। यस, देखिए सबसे पहले तो मीनिंग देखते हैं। डन विद का मतलब क्या होता है? डन विद का मतलब, विद मतलब साथ में, डन मतलब हो गया, काम हो गया है ना। डू का मतलब तो करना, डन मतलब काम हो गया। अब आजकल आप सभी को पता है कि रिलेशंस कितने होते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम रिलेशंस होते हैं। तो बोलते हैं ना कि बस ठीक है, आप ख़त्म रिलेशन आपके साथ। तो डन विद मतलब हैविंग नो रिलेशन, किसी के साथ रिलेशन नहीं रखना। तो डन मतलब हो गया, विद मतलब तेरे साथ, ठीक है तेरे साथ मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया, इस तरह से याद कर लो। तो डन विद हैविंग नो रिलेशन, आई एम डन विद यू, आई एम कम्प्लीटली डन विद यू, इस तरह से बोलते हैं ना, यानी रिलेशन ना रखना। तो सेंटेंस देखिए, आई हैव डन विद हिम बिकॉज ऑफ हिज डिसऑनेस्टी, उसकी डिसऑनेस्टी के कारण मुझे उसके साथ रिश्ता ख़त्म करना पड़ा। ठीक है, तो हैविंग नो रिलेशन, डन विद मतलब कोई रिलेशन ना रखना। ओके, तेरे साथ तो हो गया, ठीक है बस बाय बाय। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। यस, नेक्स्ट इज डू ओवर। क्या है? डू ओवर। डू मतलब करना, कोई भी काम करना। ओवर, ओवर किसी के ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। तो बताइए डू ओवर का मीनिंग क्या बनेगा? यस, हरी अप टेल मी, डू ओवर का मीनिंग क्या बनेगा? किसे कहेंगे डू ओवर? बताइए, डू ओवर किसे कहेंगे? डू फास्ट, बताइए। यस, डू ओवर किसे कहते हैं? देखिए डू मतलब करना, ओवर मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो किसी काम को बार बार में ट्राई करते रहे, रिपीटिशन में कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डू ओवर। ओके, देखिए डू ओवर मतलब टू डू समथिंग अगेन फ्रॉम बिगनिंग, शुरुआत से किस चीज़ को दोबारा से करना, उसको बोलते हैं डू ओवर। किए हुए के ऊपर दोबारा करना, डू ओवर। ओके, सेंटेंस देखिए, वी विल डू इट ओवर, हम इसे दोबारा कर देंगे, नो प्रॉब्लम, बट इस बार आप सही वर्ड्स को गाने की कोशिश करना। ओके, बट ट्राई टू सिंग द राइट वर्ड्स दिस टाइम। तो डू ओवर मतलब किसी काम को दोबारा से करना। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर इस सेशन आप इसे लाइक कर रहे हैं, तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दें एंड शेयर भी जरूर कीजिए। आपके लिए इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। वीडियो स्टार्ट होते ही आपको शेयर कर देना है, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, मैसेंजर, जहाँ शेयर कर सकते हैं। ओके, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, डन फॉर या डन इन, दोनों का मीनिंग सेम है, बताइए। डन फॉर या डन इन? यस, डू फास्ट, बताइए जल्दी से, डन फॉर या डन विद का मीनिंग, डन इन का मीनिंग क्या बनेगा? यस, डन विद तो हमने देखा था किसी के साथ रिलेशन खत्म करना, कर देना। ओके, अब बताइए डन फॉर या डन इन का मीनिंग क्या बनता है? यस, हरी अप। देखिए कैसे याद करें, डन मतलब हो गया किसी के लिए, है ना। तो डन फॉर का मतलब किसी के लिए बस खत्म कर दिया सब कुछ, तो बर्बाद हो गया किसी के लिए। डन फॉर, आई एम डन फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बर्बाद हो गया, आई एम डन इन यू। ठीक है, तो डन फॉर या डन इन का मतलब क्या आता है? किसी के लिए रूइंड हो जाना, बर्बाद हो जाना, मार देना, एग्जॉस्ट हो जाना, खत्म हो जाना, थक जाना, उसको हम बोलते हैं डन इन या फिर डन फॉर। ओके, सेंटेंसेस देखिए, ही अपीयर्स टू बी डन फॉर सिंस ही हैज़ लॉस्ट हैविली इन गैम्बलिंग, जब से वो जुए में बहुत बुरे तरीके से हारा है, तब से वो लगभग बर्बाद हो चुका है, डन फॉर हो चुका है। ठीक है, और देखिए, आफ्टर आफ्टर ही रिपोर्टेड द गैंग ही फियर्ड दे वुड डू हिम इन, जब उसने गैंग के बारे में बताया, उसके बाद से उसको डर लग रहा था कि वो उसको मार देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे। डू इन, ओके, डू इन मतलब उसको बर्बाद कर देंगे, मार देंगे। और डन फोर मतलब बर्बाद हो जाना, मारे जाना, एग्जॉस्टेड हो जाना, थक जाना, टायर्ड हो जाना। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं
हमारे एरर्स के क्वेश्चंस को। ओके, यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आज आपके लिए लेकर आए हैं एरर्स के। आई होप आपको क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। अब बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में किस पार्ट में एरर है या फिर कोई एरर नहीं है। ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। ओके, सेंटेंस इज ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन हु एक्सेप्ट सच ट्रीटमेंट पैसिवली, ही इज़ सर्टेन टू सीक रिवेंज। अब बताइए क्या किसी पार्ट में एरर है, अगर है तो कौन से पार्ट में है, या फिर कोई एरर नहीं है। यस, ए, बी, सी या डी, डू फास्ट। ए, बी, सी या डी, क्या बनेगा बताइए जल्दी से। यस, देखिए हम क्या बोलेंगे, ही इज़ द नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन, वो उस किस्म का आदमी नहीं है, है ना, वो उस किस्म का आदमी नहीं है, तो सही है। ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन, किस किस्म का, किस तरह का। हु एक्सेप्ट्स, जो एक्सेप्ट कर ले इस ट्रीटमेंट को पैसिवली, कि ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, पैसिवली इस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट कर ले। हु एक पर्सन के लिए है, हु एक्सेप्ट्स सच ट्रीटमेंट, इस ट्रीटमेंट को पैसिवली। कहता वो ऐसा बंदा नहीं है कि वो इसको आराम से क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ही इज़ सर्टेन टू सीक रिवेंज, वो रिवेंज लेगा ही लेगा, ठीक है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ही इज़ सर्टेन टू सीक रिवेंज। यानी इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में कोई भी एरर नहीं थी, कंप्लीटली ये जो सेंटेंस था वो बिल्कुल सही था। ओके, सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर आए हैं। सेकंड क्वेश्चन इज काउज आर अमंगस्ट द जेंटलेस्ट ऑफ ब्रीथिंग क्रिएचर्स, नन शोज मोर पैशनेट टेंडरनेस टू देयर यंग। कहता काउज हैं वो ब्रीथिंग क्रिएचर में देखें तो वो काउज उनमें से हैं जो काउज ब्रीथिंग क्रिएचर में सबसे जेंटलेस्ट फॉर्म में से हैं। कोई भी ऐसा कोई भी और क्रिएचर शो नहीं करता, इतना पैशनेट नहीं होता अपने जो उसके बच्चे वगैरह होते हैं उनके लिए। ओके, तो बताइए ए, बी, सी या डी क्या बनेगा। यस, ए, बी, सी या डी, सेंटेंस में क्या कह रहा है वो मैंने आपको बता दिया। अब मुझे बताइए कि एरर किस पार्ट में होगी। ए, बी, सी या डी, बहुत इजी सी एरर है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, आराम से सेंटेंस को रीड करो, आपको पता लग जाएगा एरर किस पार्ट में है। यस, देखिए सबसे पहले काउस प्लूरल है, आर आ गया, अमंगस्ट यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी क्रिएचर्स हैं, ठीक है। ऑफ के बाद में प्लूरल आते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नन के बाद में सिंगुलर है, शोज़ है, ज़्यादा पैशनेट होते हैं, टेंडरनेस दिखाते हैं। अपने क्या बोलते हो, आई लव माई यंग वंस, यू शुडंट से सॉरी टू योर यंग वंस, है ना। छोटे जो आपसे छोटे हैं तो उनको यंग वंस बोलते हैं, और वैसे भी देयर के बाद में तो प्लूरल बनना चाहिए, तो क्या बनेगा, टू देयर यंग नहीं, टू देयर यंग वंस। ओके, सो सी पार्ट में एरर थी, कंफ्यूज नहीं होना था ए में, बी में, कि जेंटलेस्ट में कोई एरर आ जाएगी, भाई नहीं आएगी, सुपरलेटिव डिग्री है, द लगा हुआ है। सिलेक्शन के लिए प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल जो सिलेक्शन आइटम्स हैं, कोई भी एरर नहीं थी। एरर किस में थी, सी पार्ट में। यंग नहीं होता, यंग वंस होते हैं जब किसी की बात करते हैं। ओके, समझ गए, तो एरर किस में होगी, सी पार्ट में। चले आगे। यस, थर्ड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। मैंस हैप्पीनेस और माइजरी आर इन अ ग्रेट मेजर इन हिज ओन हैंड्स। बताइए ए, बी, सी या डी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए किस पार्ट में एरर है या फिर कोई एरर नहीं है, क्या ऑप्शन सही बनेगा, ए, बी, सी या डी। यस, टू फास्ट। और फिर से आपको कह रहे हैं अभी जो भी पर्सन वीडियो से जुड़ जाते हैं, वीडियो से जुड़ने के बाद आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया कीजिए। ओके, एंड अब मुझे बताइए ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन बनेगा। यस, देखिए आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे मैंने अच्छे से बताया था कि जब भी दो नाउन्स और से कनेक्ट किए जाते हैं तो जो एक के सिलेक्शन होते हैं, एक के सिलेक्शन के लिए वर्ब क्या आते हैं, वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। कैसी वर्ब का यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। अब मैंस हैप्पीनेस और माइसरी, कहता एक आदमी की खुशी और दुख,
है ना, तो ये आर नहीं बनेगा, क्या बनेगा, इज। कहता है एक आदमी की खुशी और दुख ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो उसका इफेक्ट होता है कि मतलब वो खुश रहे होगा या दुख होगा, उसकी लाइफ में खुशी आएगी या दुख आएंगे, ये उसके खुद के हाथों में होता है। ओके, सो यहाँ पर और के अकॉर्डिंग सिलेक्शन एक का होगा इनमें से, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, इसका यूज़ करेंगे। ओके, सो एरर विल बी इन बी पार्ट, बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, फोर्थ क्वेश्चन है, द प्रोस्पेक्टिव बायर ऑफ द हाउस लेफ्ट द प्रीमिसेस बिकॉज ही वॉज आस्क्ड टू पे अ कंसिडरेबल हायर प्राइस देन ही कुड अफोर्ड। ओके, कहता जो उस घर को खरीदने वाला जो बायर था, प्रोस्पेक्टिव बायर मतलब जो खरीदने ही वाला था, उसने प्रीमिसेस को छोड़ दिया, नहीं लिया, बिकॉज ही वॉज आस्क्ड टू पे, क्योंकि उसको एक ज़्यादा अमाउंट, नॉर्मल अमाउंट से जितनी वो अफोर्ड कर सकता था उससे भी एक ज़्यादा अमाउंट, ठीक है, एक ज़्यादा एक्सटेंट पे जो एक ज़्यादा अमाउंट उसको पे करने के लिए बोला गया। तो अब मुझे बताइए एरर किस पार्ट में होगी, ए बी सी, या फिर कोई एरर नहीं है तो डी। यस, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या डी। यस, हरी अप, डू फास्ट, बताइए ए बी सी या डी, विच वन इज द राइट ऑप्शन। वेरी गुड, टेल मी, कमेंट्स कीजिए, बताइए ए बी सी या डी क्या बनेगा। एंड आज भी आपको क्या करने हैं, आपको अपने मार्क्स बताने हैं आउट ऑफ 10। ओके, 10 में से आपके कितने मार्क्स बने हैं, 5 क्वेश्चंस आपके होंगे एरर के। ओके, एंड 5 क्वेश्चंस आपके होंगे एंटोनिम्स के। तो आप मुझे बताइएगा कि 10 में से आपके कितने मार्क्स बने हैं। ओके, एंड अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको इस वीडियो में क्या कुछ चेंजेस चाहिए, क्या कुछ हम आपके लिए लेकर आ सकते हैं, किस टॉपिक की आपको नीड है। ओके, बताइए ए बी सी या डी क्या बनेगा। देखिए, द प्रोस्पेक्टिव बायर ऑफ द हाउस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट छोड़ दिया था, पास्ट की बात है तो लेफ्ट द प्रीमिसेस, ठीक है, बिकॉज ही वॉज आस्क्ड टू, सही है, पास्ट टेंस, टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म, टू पे अ, जितना वो अफोर्ड कर सकता है उससे भी हायर अमाउंट, तो प्राइस नाउन हो गया, हायर एडजेक्टिव हो गया, और कितना हायर, बहुत ज़्यादा हायर, है ना, तो हायर के जो क्वालिटी बता रहा है कंसीडरेबल, ये उसका क्या है, ये इसके लिए एक एडवर्ब है ना, कंसीडरेबल यहाँ पर क्या होगा, एडवर्ब होगा, क्योंकि प्राइस क्या है, प्राइस नाउन है, कैसा प्राइस, हायर प्राइस, तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कंसीडरेबल ज़्यादा था ना, तो ये उसका एडजेक्टिव हो गया। तो अगर यहाँ पर एडजेक्टिव है तो कंसीडरेबल आएगा, कंसीडरेबली, कंसीडरेबली। ओके, कंसीडरेबल तो एक एडजेक्टिव है और हमें एडवर्ब की नीड है, तो हम क्या लगाएंगे, कंसीडरेबली। ओके, सो एरर विल बी इन सी पार्ट। समझ गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अभी 4 मार्क कर लेना इन क्वेश्चंस के लिए, एंड इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन कर लेना है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, I feel bad about the present conflict because I don't know how to resolve it without hurting either you or him. ओके, कहता है मुझे बहुत बुरा लग रहा था आज के कन्फ्लिक्ट के बारे में, बिकॉज क्योंकि मैं नहीं जानता था कि इसको कैसे रिजॉल्व करूँ, कैसे सॉल्व करूँ इसको, आइदर यू और हिम, तुम में से किसी एक को हर्ट किए बिना, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ या तो तुम हर्ट होगे या फिर वो हर्ट होगा, तो तुम दोनों में से किसी एक को हर्ट किए बिना मैं इसको कैसे रिजॉल्व करूँ, इस नहीं जानता था, इसलिए मुझे बुरा लग रहा था। ओके, तो अब मुझे बताइए ए बी सी या डी किस पार्ट में एरर बनेगी, यस या फिर कोई एरर नहीं होगी, ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। यस, ए बी सी या डी, बताइए क्या बनेगा। देखिए क्या बनेगा, आई फील बैड, मुझे बुरा लग रहा है, फील के साथ में बैडली नहीं आता, बैड ही आता है, हालांकि यहाँ पर एडवर्ब की नीड है, बट फिर भी आपको मैंने बताया हुआ है कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, फील जो 7 सेंसेस वाली वर्ब्स हैं, इनके लिए हम एडजेक्टिव और एडवर्ब सेम ही, मतलब एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, एडवर्ब का यूज़ नहीं करते, तो आई फील बैड ही होगा। आई फील बैड अबाउट द प्रेजेंट कन्फ्लिक्ट, आज के कन्फ्लिक्ट के बारे में, इस बारे में मुझे बुरा फील हो रहा है, बिकॉज क्योंकि
आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ टू रिजोल्व इट, इसको कैसे सॉल्व करना है। या तो तुम या फिर उसे, तुम दोनों में से किसी को एक को हर्ट किए बिना, विदाउट के बाद में आईएनजी फॉर्म आएगी, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ये भी सही है। यानी इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं थी। डी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, जिसमें हम आपके लेकर आए हैं वोकैब में आपके दिए हमने एंटोनिम्स के क्वेश्चंस, ग्रामर में आपके लिए लेकर आए हैं कॉमन एरर्स, ओके, एंड आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को पहुँचाइए। ओके, मिलते हैं कल 9 PM। तब तक के लिए प्लीज़ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।